Hi everyone, this is Rohit the Raj teacher and आज हम सॉल्व करने वाले हैं another passage that says the early history of cinema. शुरू करते हैं. So first set of questions are fill-ups wherein we have to write down one word only. So it is actually table completion in which we have to be very careful about the columns. So यहाँ पे heading दी है इसकी biblical times की. तो वहाँ पे बात होगी जब बिब्लिकल टाइम्स की बात होगी यहाँ पे वहाँ पे हमें 1 और 2 आंसर्स मिलेंगे. लेट्स सी किसकी बात हो रही है, सिनेमन की. सो सिनेमन वाज एडेड टू समथिंग यूज्ड टू शोज बिटवीन पीपल. चलो देखते हैं. सिनेमन जो था वो किसी चीज़ में ऐड होता था एंड कुछ दिखाता था लोगों के बीच में. लेट्स सी पहले बिब्लिकल टाइम पे चलते हैं. कहाँ है? Obviously we're going to start reading from the first one. So we got biblical times here. अब हम देखेंगे बिब्लिकल टाइम्स में सिनेमन को किस चीज़ में ऐड किया जाता था. एंड इट्स मेंशन्ड इन सेवरल बुक्स ऑफ द बाइबल. बोथ हैज एन इंग्रेडिएंट दैट वाज मिक्स्ड विद ऑयल्स. किस चीज़ से ऐड होता था ये? ऑयल्स के साथ. फॉर अनॉइंटिंग पीपल्स बॉडीज. अनॉइंटिंग पीपल्स बॉडीज. अब अनॉइंटिंग का मतलब नहीं पता. एंड क्या दिखाता था? सो दिखाने का सिनोनिम आ गया इंडिकेटिंग. तो क्या चीज़ दिखाता था ये लोगों के बीच में? फ्रेंडशिप. So let's write down. We quickly found 2 answers. So it says इसे ऑयल्स के साथ मिक्स किया जाता था. ऐड की जगह मिक्स लिखा था वहाँ पे एंड शो की जगह इंडिकेट लिखा था एंड इट शोज फ्रेंडशिप. मेक श्योर आप ऑयल नहीं लिखेंगे वहाँ पे. ऑयल्स लिखा था तो यहाँ पे भी ऑयल्स लिखेंगे. लेट्स सी एंशिएंट रोम. अब एंशिएंट रोम की बात कहाँ है और सिनेमन के साथ क्या था? यूज फॉर इट्स स्वीट स्मेल. एट कहीं पे इसकी स्वीट स्मेल होती थी उसलिए यूज किया जाता था. रोम में देखते हैं एट तो प्लेस के लिए यूज होता है. लेट्स सी रोम की बात है. रोम की बात है आगे. इन एंशिएंट रोम भी मिल गया हमें. मॉर्नर्स अटेंडिंग फ्यूनरल्स बर्न टू सिनेमन टू क्रिएट प्लेजेंट सेंट. अच्छा कहाँ पे? सो जब ये फ्यूनरल्स पे जाते थे तो सो एट मीन्स जगह या कोई इवेंट. सो लेट्स सी व्हेन दे वेंट टू फ्यूनरल्स तभी स्वीट स्मेल के लिए से यूज किया जाता था. लेट्स सी मिडिल एजेस की बात है. मिडिल एजेस में देखते हैं फोर्थ क्या बोलता है. एडेड टू फूड स्पेशली मीट वाज इंडिकेशन ऑफ ए पर्सन्स डैश. मीट वाज ये फूड में ऐड किया जाता था जैसे कि मीट वाज में ऐड किया जाता था जो कि एक पर्सन का कुछ दिखाता था. देखते हैं. लेट्स सी कहाँ पे बात हो रही है. वेरी सॉरी आई फॉरगॉट. मिडिल एजेस की बात कहाँ है? उसके बाद ही होगा. मिडिल एजेस लिखा है. Middle Ages. In the Middle Ages, Europeans who could afford the spice use it to flavor food. अब food के फ्लेवर की बात हो गई. सेम बात है. Particularly, specially का सिनोनिम मिल गया. Meat was से मिल गया. To express those around them and with their ability to purchase an expensive condiment from the exotic East. As a sign of wealth. कुछ लग रहा है मुझे. पढ़ते हैं क्वेश्चन. Added to food, specially meat was as an indication of a person's wealth. तो ये इंसानों के वेल्थ दिखाता था. Known as a treatment for. अच्छा किसी की ट्रीटमेंट किस चीज़ की ट्रीटमेंट के लिए. कोई किसी तरह की बीमारी होगी. लेट्स से किस तरह की बीमारी की बात कर रहे हैं यहाँ पे. Reported to have health benefits and was thought to cure various ailments such as indigestion. So ये बीमारी क्या है? Indigestion. Obviously बीमारियाँ ही ट्रीट होती है. So हमें मिल गया नेक्स्ट आंसर indigestion. फिफ्थ में हमें इंडाइजेशन मिला. आई डोंट नो स्पेलिंग गलत है सही है एक बार देख लेंगे पढ़ के. ओह गलत है इंडाइजेशन. एक बार फिर भी पढ़ लेंगे. लेट्स सी अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स ग्रोन इन डैश. और अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स जो हमारी यहाँ पे किसी बॉडी के पार्ट में ग्रो होती थी. लेट्स सी कौन से बॉडी के पार्ट में ग्रो होती थी. लेट्स सी
नीचे क्या लिखा है, अनदर हेल्प प्रॉब्लम्स। ये समझ नहीं आ रहा है, गलती है कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में, कहीं गलती है। प्रॉब्लम्स ग्रोन इन डैश मर्चेंट्स यूज डैश, कहीं ना कहीं गलती है इसमें, कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में गलती आ रही है मेरे ख्याल से, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं। मैं आपको यूज्ड, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, यहाँ पे मिस्टेक आ गई इसमें, पूरी रीडिंग में मिस्टेक आई थिंक, देयर इज सम मिस्टेक। लेट्स सी, रीडिंग में मिस्टेक है कहीं ना कहीं, क्वेश्चन इनकम्प्लीट सा है। 7 देखो गायब हो गया। सपोज मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, तब देखते हैं 7 क्या कह रहा था। To bring it to Mediterranean, grown in dash, merchants used dash to bring it। अच्छा, सो कहीं पे ग्रो होता था और मर्चेंट्स किस चीज को यूज करते थे। At that point in time, it was merchant की बात हो गई, who closely guarded the secret source of spice to potential rivals. They took it from India, where it was grown. So आंसर हो गया, कहाँ पे ग्रो होता था ये। ऑब्वियसली मैं कहूँ डिजीज ग्रो कैसे हो सकती है, डिजीज तो स्टार्ट होती है। सो ग्रोन इन इज अ पॉजिटिव आइडिया, जगह पूछ रहा है कहाँ पे ग्रो होता है। मर्चेंट यूज डैश टू ब्रिंग इट, मर्चेंट्स किस चीज को यूज करके लेके आते थे इसे। लेट्स क्विकली रीड, वेयर इट वाज ग्रोन ऑन कैमल्स। अच्छा, कैमल्स पे लेके आते थे, ऑन यूज डैश टू ब्रिंग कैमल्स। कैमल्स पूरा लिखना है, कैमल नहीं लिख देना है, गलत हो जाएगा वरना। टू मेडिटेरियन एट डैश, ट्रेडर्स टुक इट टू डैश, Mediterraneans at that, traders took it to somewhere. Their journey ended with they reached Alexandria. Traders sailed there to purchase the supply of cinnamon. They brought it back to Venice. So Venice ले जाते थे, कहाँ ले जाते थे, Venice. They took it to Venice. Traders took it to Venice and Alexandria. I don't know what is the answer here. We're going to check it later. True false not given, because थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पे, कंफ्यूजन हो रही है, क्वेश्चन में मिस्टेक है। लेट्स सी, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, ये तो पहले से सॉल्व करके देखे हैं, कोई नहीं, मैं आपको फिर से शुरू से समझाता हूँ ये कैसे होंगे। बड़े सिंपल क्वेश्चन है ये हमारे, and they're very interesting questions also, let me tell you. So these questions say Portuguese had control over the cinema. so इसमें लॉजिक देखते हैं। so इसमें सिंपल वर्ब बेस्ड रूल है, क्योंकि इसमें कोई भी उल्टा सीधा वर्ड नहीं है। तो स्पीसी से बोला दे हैड कंट्रोल ओवर, कंट्रोल मतलब मेजॉरिटी ऑफ कंट्रोल द पोर्तुगीज हैड, पोर्तुगीज का कंट्रोल था। अगर पोर्तुगीज का पूरा कंट्रोल नहीं था, पोर्तुगीज का कंट्रोल नहीं था तो फॉल्स हो जाएगा। एंड कब, 16th सेंचुरी में। लेट्स सी 16th सेंचुरी सीलोन, लेट्स सी सीलोन, सीलोन, सीलोन की बात यहाँ पे हो रही है जी इस पैराग्राफ में। अब 16th सेंचुरी भी ढूंढ लेते हैं, ये 15th सेंचुरी है, हमें तो 16th सेंचुरी पे चलना है। 16th सेंचुरी है क्या यहाँ पे, 16th सेंचुरी जी यहाँ पे मिल गई हमें, टाइम वेस्ट नहीं करना है अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन पढ़ के। तो ये हो गई जी 16th सेंचुरी, यहाँ पे एग्जैक्टली 16th सेंचुरी दी है। आई होप यू नो द सेंचुरी लॉजिक। लेट्स सी When Portuguese arrived, they needed to purchase। अब 16th सेंचुरी से पढ़ेंगे सीधा कि भाई उनके पास कंट्रोल था, यहाँ से ही पढ़ते हैं। इन 1518 ये भी 16th सेंचुरी का सिनोनिम होता है। सिनोनिम के साथ हमेशा आंसर मिलेगा, हमेशा याद रखना। अगर यहाँ 16 लिखा है, क्वेश्चन में भी 16 लिखा है, तो इसके बाद आंसर कभी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर 16th सेंचुरी का सिनोनिम दिया जैसे ऐसे, तो आंसर मिल जाएगा। इन 1518 which is 16th century, the Portuguese built a fort on Ceylon, which enabled them to protect the island, so helping them to develop monopoly in the cinnamon trade and generate very high profits। तो उन्होंने क्या किए थे, सिनेमन ट्रेड में
16th सेंचुरी में मोनोपोली क्रिएट कर ली थी। बड़ी सिंपल बात है। मोनोपोली का मतलब क्या होता है? नाउ द क्वेश्चन सेज पोर्तुगीज का कंट्रोल था एंड पैराग्राफ सेज पोर्तुगीज की मोनोपोली थी। मोनोपोली मीन्स सोल बिजनेस, मतलब एक ही बिजनेस, ओनली वन बिजनेस, दैट इज द मीनिंग ऑफ दैट मीन्स अगर ये सिर्फ अकेले सिनेमन में डील करते थे तो ऑब्वियसली इनके पास कंट्रोल था। दैट मीन्स दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। लेट्स सी नेक्स्ट। द डच टुक ओवर द सिनेमन ट्रेड। अब देखो यहाँ पे लिखा है डच ने क्या कर लिया? पोर्तुगीज से छीन लिया। दैट इज मेन आइडिया, बट आगे पढ़ोगे तो पता लगेगा आपको। एज सून एज दे अराइव्ड इन सीलोन। अब देखो इसका क्वेश्चन लॉजिक क्या है, ये टाइम बाउंड है, दिस इज टाइम बाउंड थिंग। इस क्वेश्चन कहता है जी एज सून एज टुक ओवर, एज सून एज दे केम, मतलब जैसे ही आए वैसे ही उन्होंने कब्जा कर लिया। लेकिन अगर पैराग्राफ में दिया होगा कि भाई टाइम लगा तो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। एज सून एज मतलब इस साल आए और इसी साल कब्जा कर लिया, तो एज सून एज होता है मतलब आते ही। लेकिन अगर टाइम लग जाएगा कब्जा करने में तो फॉल्स आएगा। लेट्स सी कहाँ पे बात हो रही है? डच की बात, डच के कॉन्क्वेस्ट के ऊपर डच की बात नेक्स्ट वाले पैराग्राफ में है। द डच अराइव्ड ऑफ कोस्ट ऑफ साउथ एशिया एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ 17th सेंचुरी, मतलब 17th सेंचुरी के बिगिनिंग में आए। अब 17th सेंचुरी क्या होती है जी, आपको पता होना चाहिए। 17th सेंचुरी मीन्स 17th सेंचुरी मीन्स 1601 से 1700 का पीरियड। दैट मीन्स वो कहीं 1716 के आसपास ही कहीं कभी आए थे, मतलब बहुत ही अर्ली स्टेज पे आए थे 17th सेंचुरी के। लेट्स सी। अब देखो डच को कब्जा करने में कितना टाइम लगा, तो क्या लिखा है? By 1658 they had permanently expelled the Portuguese from the island, मतलब उन्होंने पोर्तुगीज को भगा दिया। लेकिन कब भगाया? 1658, मतलब आए थे। लेट्स कम टू द क्वेश्चन एंड वहां पे सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन सेज, पैराग्राफ सेज कि भाई दे अराइव्ड 1601 के पास, लेकिन टुक ओवर कितने साल बाद? आफ्टर 50 ईयर्स, मिनिमम 50 साल बाद। सो ऑब्वियसली ये तो एज सून एज का उल्टा हो गया यार, आते ही कब्जा करना और 50 साल बाद कब्जा करना, दोनों उल्टे ऑपोजिट कॉन्ट्राडिक्टरी आइडिया हो गया। सो दिस आंसर इज फॉल्स। लेट्स सी नेक्स्ट। द ट्रीज प्लांटेड बाय डच produce larger quantities of cinnamon. So this is comparison. When we see larger quantities and then word, that means they are talking about comparison. So let's say Dutch trees and compare कर रहे हैं wild trees को, and they are saying that Dutch trees किस में थे? quantities of cinnamon कि दोनों बहुत ज़्यादा। आई एम रियली सॉरी अगर सिनेमन की स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, तो सी डबल एन होता है ना इसमें, हाँ ठीक है। सिनेमन, क्वांटिटीज ऑफ सिनेमन डच ट्री ज़्यादा प्रोड्यूस करते थे। लेट्स सी। अब ये फॉल्स तब होगा जब पता लग जाए कि वाइल्ड ट्रीज ज़्यादा प्रोड्यूस करते थे, और ये अगर नॉट गिवन हो जाएगा अगर इन्होंने डच ट्रीज की बात ना की हो या वाइल्ड ट्रीज की बात ना की हो, अगर और इवन अगर इन्होंने क्वांटिटीज ही नहीं बताई हो दोनों की कि किसने कितना किया। ऑब्वियसली अगर किसी ने कितना किया ये भी ना पता हो तो हम कंपेयर कर ही नहीं सकते कि किसने ज़्यादा किया। Let's see. In order to protect their hold on the market, Dutch, like the Portuguese before them, treated the native inhabitants harshly. अभी तक ट्रीज की बात नहीं है, सो फटाफट देखते हैं ट्रीज की बात कहाँ है। डच ट्रीज, ड्यू टू सिस्टमैटिक स्ट्रिपिंग द बार्क, इवेंचुअली डच बिगैन कल्टिवेटिंग देयर ओन। अब यहाँ पे लिखा है डच ने खुद के सिनेमन ट्रीज बनाए टू सप्लीमेंट द डिमिनिशिंग नंबर ऑफ वाइल्ड ट्रीज। अब देखो यहाँ पे वाइल्ड ट्रीज की बात की है। अब देखो एक बड़ी मजे की बात है, अगर हम इसे ढंग से पढ़ें, यहीं पे है जो भी इंफॉर्मेशन है,
अगर दोनों चीज़ मेंशन हो जाती है, दोनों एलिमेंट मेंशन आते हैं, तो आंसर यहीं पे होगा, इसके अलावा और आगे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे बोले डच ने अपने ट्रीज लगाए वाइल्ड ट्रीज की जगह, लेकिन अगर आप ढंग से देखो क्या यहाँ पे किसी तरह का कंपैरिजन हो रहा है? नहीं। और यहाँ पे डच ट्रीज कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करते हैं और वाइल्ड ट्री कितनी प्रोड्यूस करते हैं, इसकी बात ही नहीं है। सो दे आर नॉट सेइंग हाउ मच क्वांटिटी ऑफ cinnamon do these wild trees produce. So they have not talked about it. They mentioned so. Let's say क्वेश्चन कहता है जी, ये जो हमने किया था कि डस्ट ट्रीज ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन पैराग्राफ कहता है कि डस्ट ट्रीज तो है, वाइल्ड ट्रीज है, बट क्वांटिटी ऑफ cinnamon प्रोडक्शन इज मिसिंग इन बोथ। सो दोनों की cinnamon क्वांटिटी प्रोडक्शन तो दी ही नहीं है। सो हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं कि किसका ज़्यादा है किसका कम है? दैट मीन्स इन एब्सेंस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन दिस इज नॉट गिवन स्टेटमेंट, दिस इज डेटा इनसफिशिएंट। लेट्स सी नेक्स्ट। द स्पाइस ट्रेड मेंटेन्ड इट्स इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ड्यूरिंग 19th सेंचुरी। तो यहाँ पे सीधा सीधा क्या लिखा है? स्पाइस ट्रेड, बड़ा क्वेश्चन है, ये वर्ब बेस्ड है, बड़ा सिंपल है। सो क्वेश्चन सेज इसने मेंटेन कर लिया इंपॉर्टेंस, मतलब ये इंपॉर्टेंट रहा 19th सेंचुरी में भी। अगर पैराग्राफ में इसकी फॉल्स इंटरप्रिटेशन होगी कि भाई अगर पैराग्राफ में 19th सेंचुरी में ये नहीं कैरी कर पाया, नहीं मेंटेन कर पाया, फेल हो गया, तो फॉल्स जाएगा। लेट्स रीड फर्दर। देन इन 19th सेंचुरी की बात करें, मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी, यहाँ पे बात है, इसके आगे पढ़ेंगे। प्रोडक्शन ऑफ cinnamon रीच 1000 टन अ ईयर, बहुत ज़्यादा हो गया। आफ्टर लोअर ग्रेड क्वालिटी ऑफ स्पाइस बिकेम एक्सेप्टेबल टू यूरोपियन स्टेट्स। बाय दैट टाइम cinnamon was being grown in other parts of the Indian Ocean region and in West Indies, Brazil and Guyana. Not only was a monopoly of cinnamon becoming impossible, but the spice trade overall was diminishing in economic potential. मतलब क्या हुआ? ये जो स्पाइस है इसका इकोनॉमिक प्रोडक्शन कम, पोटेंशियल कम हो गया, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कम हो गई। द स्पाइस, अब देखो द स्पाइस लिखा है, द का मतलब जिसके बारे में हमें पता है, जिसके बारे में हमने पहले पढ़ रखा है, और पहले बात हो रही है सिनेमन की, तो ऑब्वियसली ये द स्पाइस कुछ नहीं है बल्कि सिनेमन की ही बात हो रही है। तो सिनेमन ने अपना इकोनॉमिक पोटेंशियल खो दिया था 19th सेंचुरी, मतलब वो मेंटेन नहीं कर पाया था। That means this statement is false. So that is end of today's reading analysis. अब हम करते हैं जी आज के synonyms कवर कि क्या क्या synonyms आज की रीडिंग में हैं। So let's quickly go through the questions and see क्या क्या synonym हमने कवर किए हैं। So अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन देखें, तो इसमें बात हुई थी हमारी एडिड। एडिड का सिनोनिम दिया था इन्होंने मिक्स्ड अप विद ऐसे दिया था। नाउ शो का इन्होंने दिया था इंडिकेटिंग। लेट्स सी, इसको कट कर लेते हैं जी, नीचे आते हैं। ये सिनोनिम्स हो गए हमारे, यहाँ पे देखते हैं फिनरल्स वाले में तो कुछ नहीं था, यहाँ पे लिखते हैं जी। और क्या था हमारा? फूड स्पेशली इन पर्सनस वेल्थ, इंडिकेशन ऑफ नॉन एज ट्रीटमेंट फॉर, हाँ ट्रीटमेंट, हेल्थ प्रॉब्लम्स का उन्होंने दिया था वहाँ पे एलिमेंट्स मतलब डिजीजेस, और ट्रीटमेंट की जगह उन्होंने दिया था क्योर, तो इस चीज़ का ध्यान देना है। और ये हो गए जी यहाँ के सिनोनिम्स। आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे क्या देता, तो यहाँ पे देखते हैं जी कंट्रोल का इन्होंने दिया था मोनोपोली सिनोनिम था इसका। नेक्स्ट क्या है? एज सून एज का तो एंटोनियम था। लेट्स सी द ट्रीज प्लांटेड बाय डच लार्जर क्वांटिटीज, यहाँ पे बात नहीं है। द स्पाइस ट्रेड मेंटेन्ड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, तो यहाँ पे बात हुई है जी इम्पोर्टेंस की। सो इम्पोर्टेंस की जगह उन्होंने लिखा है इकोनॉमिक। लेट्स रीड क्या बोला था इन्होंने, इकोनॉमिक
पोटेंशियल। हाँ, यहाँ पे एक एंटोनियम भी था, वो लिख लेते हैं जी। 2 एंटोनियम थे यहाँ पे, तो उन्होंने लिखा था जी मेंटेन्ड, बट मेंटेन्ड का इन्होंने एंटोनियम दिया था डिमिनिशिंग। ऑब्वियसली फ्लक्चुएट होगा तो मेंटेन नहीं हो पाएगा। लेट्स सी, एक और था, इन्होंने दिया था एज सून एज। इस चीज़ का ध्यान देना, एज सून एज बोला था, लेकिन उन्होंने अगर आप पीरियड देखें 1601 से लेके 1658 तक का दिया था, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 50 years का डिफरेंस था ऑब्वियसली। सो दिस इज एंटोनियम, indirectly this is also kind of opposite information, though it is not exactly antonym but this is contradictory information, so इसका ज़रूर ध्यान रखना है अपने को। and जो true false के जितने भी logics हैं, I'm going to make videos on only the logics and sample questions where those logics apply, so आप वो भी देख सकते हैं ताकि आपके true false और भी ज़्यादा strong हो सके। True false indeed are simpler questions बिकॉज इनमें सीधा सीधा लॉजिक लगता है और दिमाग लगता है, एंड यू कैन, if you're good in reasoning in maths, you can simply solve true false very easily. Alright, that is end of today's reading everyone. Thank you.